साथियों, मैं सर दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर का विषय फसल उत्पादन में अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है फसल चक्र एवं शस्य क्रम योजना। इसके आज हमारा रहेगा दूसरा नंबर का वीडियो। मैंने पार्ट 1 इसमें अपलोड कर चुका हूँ, तो आज अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये आज का हमारा वीडियो जो है वो पार्ट 2 रहेगा, तो इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक, कि क्या क्या ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा फसल चक्र जो है वो प्रभावित होता है या इफेक्ट है उसमें करते हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो पहला इसमें बोलता है जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फसल चक्र क्या होते हैं। मतलब फसलों को जो है हेर फेर करके बोना फसल चक्र कहलाते हैं। आम भाषा में इसको सिंपली में अगर बोल दिया जाए तो फसलों को हेर फेर करके बोना फसल चक्र कहलाते हैं। जैसे कि एक बार दलहनी के को लेने के बाद जो है अदलहनी को लिया जाए, उसकी उसी तरह से अधिक खाद वाले के बाद कम खाद वाले को लेना चाहिए। उसी तरह से इसमें जो है वो उसको फसल चक्र कहते हैं। फसलों को जो है वो बदल बदल की बोने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है फसल चक्र कहते हैं। तो इसको कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, तो इसमें आएगा, इसमें क्या बोलता है जलवायु। तो जलवायु के हिसाब से मतलब कि जैसे जैसा हमारे पास जलवायु रहेगा वैसा वैसा हमको जो है इसमें फसलों का चुनाव इसमें किया जाना चाहिए। किसको हमको रबी में लेना है, कौन सी फसल को हमको जायद में लेना है, और कौन सी फसल को हमको किस में लेना है, आपका खरीफ में लेना है। तो अलग अलग मौसम के अनुसार जो है इसमें अलग अलग फसलों का चुनाव जो है करना चाहिए, जिसके अनुसार हमको जो है वो क्या मिल सके, इसका लाभ जो हमको मिल सके। अगर हम इसमें फसल को जो है जलवायु के अकॉर्डिंग अगर नहीं बोएंगे, नहीं उगाएंगे, तो हमको जो लाभदानी हमको मिलना चाहिए वो लाभ हमको नहीं मिलता है। तो सबसे पहला कारक हमारा ये हुआ वायु जलवायु संबंधी कारक में हमको जलवायु के अनुसार अपने फसलों को इसमें लेना चाहिए। फिर दूसरा बोलते हैं भूमि संबंधी कारक। मतलब भूमि संबंधी मतलब है कि इसमें भूमि में जो उपजाऊपन है यानी कि उर्वरक क्षमता है वो किस तरह से है, और भूमि आपका भूमि के प्रकार जो है वो कौन से हैं। तो उसको भूमि को जो है उसको साथ में लेकर इसमें करना चाहिए। मतलब भूमि में जो है उसके संबंधी कारक जो उसमें प्रोटीन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कितनी है उसको ध्यान में रखकर इसमें जो है वो फसलों का चुनाव इसमें किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा बोलते हैं सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन, अगर हमने फसल को लिए हैं तो जो बारिश का मौसम रहता है उसमें सिंचाई की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जो है रबी में जाएंगे और उसके बाद जो है हमारे जायद में जाते जाएंगे, हमको जो है वो सिंचाई की आवश्यकता इसमें होता है। तो सिंचाई के लिए जो है उसके लिए साधन का भी हमारे पास आवश्यक होना चाहिए, जैसे कि कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गया, या आपके नदी हो गए, तालाब हो गए, डैम हो गए। इन सबका जो है वो साधनों का हमारे पास जो है उपलब्धता होनी चाहिए, तभी हम उसमें फसलों को इसमें आसानी से उसमें उगाया जा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन के बिना तो कोई भी चीज इसमें अंकुरित वो नहीं हो पाता है या नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें चौथा, किसान की आर्थिक दशा। किसान की आर्थिक दशा मतलब कि जो है किसान उस फसल को लेने के लिए तैयार है, उसके पास जो उस फसल के लिए व्यय करना है तो व्यय के लिए उसके बाद पर्याप्त धन राशि है कि नहीं है, उसके बाद जो अर्थ है कि नहीं है, इसको भी देखना आवश्यक होता है। वरना आजकल क्या कर लेते हैं, फसल को तो उगा लेते हैं, उसके बाद जो है उसके लिए उसको अच्छे से उपज के लिए उसमें कर्ज लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो उसकी जो लाभ होता है वो लाभ हमको नहीं मिल पाता, उल्टा क्या हो जाता है हमारे पास जिसका हानि हो जाता है। क्या होने लगता है, हानि। मतलब हम उल्टा जो इसमें लॉस में गिर जाते हैं। क्यों? जब जो है हमने जब उस फसल को उगाया था तो ये सोचकर उगाया कि उसमें हमको लाभ मिलेगा, लेकिन उस किसान के पास पहले से भी कुछ धन राशि होना आवश्यक है, लेकिन उसके पास वो नहीं था, तो वो पूरा उधारी से ले लेकर जो है इसमें किया, ऋण लेने के कारण जो उसका कर्ज इतना ज्यादा हो गया तो उसको उल्टा हानि इसमें हो गया। तो किसान की आर्थिक दशा को देखकर इसमें फसलों को चुनाव किया जाना चाहिए। फिर बोलता है बाजार की मांग। बाजार की मांग, ठीक है। तो बाजार में जिसकी मांग जैसे जैसा होता है उसके अनुसार उसमें फसलों को लेना चाहिए। अगर बाय द वे हमारे पास जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल के रूप में कोई लेते हैं फसलों को, अगर हमने एग्जांपल के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं, चलिए लेते हैं हमारे पास जो टमाटर को लेते हैं। तो टमाटर में क्या होता है, जब इसकी बाजार में अगर मांग अधिक है
बाजार में मांग अधिक है तो लगभग 80 रुपए, 90 रुपए या 60 रुपए किलो आपको जो है पर केजी हमको मिलता है। ठीक है, इतने रुपए हमको जो इसमें प्राप्त होता है। लेकिन जब इसकी बाजार की जो मांग वो है कम होने लगता है तो क्या होता है, हमारे पास 20 रुपए, 30 रुपए हमको जो है वो पर केजी इसमें हमको मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे बाजार की मांग होती है उसमें हमको रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है, उसका जो मूल्य है ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट डाउन होता है या उसकी मांग जो है वो कम हो जाते हैं तो मांग के अनुसार जो है उसमें क्या होने लगता है, हमको जो आमदनी है वो भी कम होने इसमें लगते हैं। तो हमको मांग के अनुसार अपने फसलों का चुनाव इसमें किया जाना चाहिए। किसानों को खास बात पर इसी पर ध्यान देना चाहिए, जब उसकी मांग ज्यादा हो, जब उसकी मांग ज्यादा हो उसी समय उस फसल को ले, ताकि उसका जो मूल्य हमको अच्छे से इसमें जो है वो प्राप्त हो सके, है ना। और जब उसका जो मूल्य कम होने लगे तब हमारा जो माल है या हमने जो उगाए हैं वो कैसा हो, खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो ये होता है इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं फार्म से बाजार की दूरी। फार्म से बाजार की दूरी, जो हमारा फार्म है उससे मार्केट हमारा कितना दूरी है। ठीक है, मान ले जाए हमारे पास, हम लोग इसमें ले लेते हैं कि जो हमारा बाजार है, जैसे हमारा ये फार्म है, मान लो चलो ये फार्म हमारा, तो फार्म से इसकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है, तो इसको आने जाने के लिए भी इसको व्यय देने की आवश्यकता है। जैसे हमने क्या लिया था, यहाँ पर टमाटर ही ले लेते हैं। टमाटर है, अभी कितना चल रहा है, 30 रुपए पर केजी चल रहा है इसमें। तो 30 रुपए पर केजी हमारा क्या है, उत्पादन है। 30 रुपए पर केजी क्या है, हमारा उत्पादन है। अब उसके बाद हमको इसको 20 किलोमीटर दूर कहाँ जाना है, बाजार में जाना है। तो ये हमारा बाजार हो गया। बाजार में जब हम इसमें जाएंगे तो इसमें हमको आवागमन के भी साधन की आवश्यकता होंगी। तो आधा तो हमारा किसमें हो गया, ये जो हमारे आवागमन में जो है बहुत सारा जो पैसा होता है इसमें वो खर्च हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा खर्च है, ये हमारा खर्च होता है। उसी के साथ साथ जो है इसमें सड़न वगैरह भी इसमें पैदा होते हैं, जिसके कारण से हमें इसमें भी क्या होगा, वो हमको लॉस होगा। तो ये हमारा खर्च जो है इसमें बाजार के जाते तक जो है वो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे फार्म से बाजार की दूरी, यानी कि फार्म से बाजार की दूरी जो है वो कम से कम हो, ताकि हमको उसका जो कैसा होता है आपका यातायात का जो चार्ज है वो हमको कम लग सके। इसके लिए हमको जो है वो ध्यान देना आवश्यक होता है। यानी कि जहां पर आपको कम दूरी पर बाजार मिले वहीं पर अपने सामग्रियों को बेच देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 7वां नंबर आता है हमारे पास आवागमन के साधन। 7वां नंबर है हमारे पास आवागमन के साधन। ये जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें आपका फसल चक्र में। ठीक है, अगर आपके पास आवागमन के साधन है, अगर आपके पास जो है आवागमन का साधन है तो आप जो है बाजार में आसानी से उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपके पास जो है इसी आवागमन का अगर साधन नहीं है तो आपका बाजार जो है वो कितना हो जाएगा, दूर होंगे, एवं जो है आपको सही समय पर आप जो है इसमें नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण से आपको जो रेट मिलना था 60 रुपए पर आपका केजी मिलना था, लेकिन वो हो कितना गया आपका 20 रुपए या आपके 30 रुपए पर केजी आपको मिल रहा है। इस कारण हुआ है बाजार के यानी कि आवागमन के साधन, आपके साधनों की आवश्यकताएं जो था वो आपने पूरी नहीं किया, आपके पास साधन नहीं थे, जिसके कारण से अपने जो उपज था उसको आप बेच नहीं पाए। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें 8वां बोलता है श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिकों की उपलब्धता, जैसे जैसे हमारे पास फार्म होता है उसके अनुसार यहाँ पर श्रमिकों की भी उपलब्धता हमने बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हमारे ये फार्म है तो इस फार्म में हमको क्या चाहिए, मान लीजिए हमारे पास 10 मजदूर की आवश्यकता है, 10 श्रमिकों की या 10 मजदूरों की यहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो ये जो काम है वो 2 दिन में पूरा हो रहा था, होगा कितनी आपकी 4 दिन में पूरा होगा, जिसके कारण से हमारे उत्पादन पर भी इसकी प्रभाव इसमें हमको देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है, श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिक जो हमको सही समय पर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से हमें जो है वो कार्य में जो है देरी होती है, जिसके कारण हमारे फसल जो रहता है वो भी कैसा होने लगते हैं, खराब इसमें जो है वो होने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है इसमें खेती के प्रकार। ठीक है, खेती के प्रकार मतलब आपने जो है इसमें खेती में कौन कौन सी चीजों को चुने हैं, या आपने क्या चुने हैं, आपका इसमें आपका पशुपालन, उसी तरह से इसमें क्या चुने हैं आपने, इसके साथ साथ जो है आपका सब्जी चुने हैं, या आपने मछली पालन, इसके साथ साथ आपने मुर्गी पालन को चुने हैं, मुर्गी पालन,
इसको चुने हैं, तो चुनाव भी बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही आवश्यक इसमें होता है। इसमें आता है आपका खेती के प्रकार। जैसे जैसा आपका खेती के प्रकार होंगे वैसा वैसा आपको इसमें उपज हमको प्राप्त होंगे, और दोनों के बीच जो है सामंजस्य का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपने पशुपालन किए हैं और सब्जी पालन, तो दोनों में अगर कार्यभार अगर सही से चल रहा है, दोनों का कार्यभार अगर सही से उसमें चल रहा है तब तो वो ठीक है। अगर दोनों का कार्यभार इसमें सही से नहीं चल रहा है तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत इसमें पैदा करने वाला होता है। तो उसके बाद आते हैं इसमें किसान की घरेलू आवश्यकताएं, मतलब जो हमारे फसल उगा रहे हैं उसमें किसान की घरेलू आवश्यकताएं की पूरी तरह से इसमें पूर्ति हो जाना चाहिए। जैसे उसका पालन पोषण है, उसके जो मूलभूत आवश्यकताएं उससे वो पूरी हो जाए, इतनी उसकी जो है आमदनी वहां से होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना नहीं हो रहा है तो किसान जो है इसमें है और लॉस में वो जा रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारे में सामाजिक रीति रिवाज। कुछ लोग क्या करते हैं, जो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसको पालने से उसका समाज पर इफेक्ट होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी समाज में जो है वो मुर्गी पालन को जो है वो बंद रखते हैं, किसी मतलब जो समाज होते हैं उसमें आपका बकरी पालन इनको भी क्या किया जाता है, बंद रखते हैं, इसको जो है पालने नहीं देते हैं, जिसके कारण से जो किसान होते हैं उन पर जो है बहुत ज्यादा इसमें बोझ उसमें पड़ता है। उनको केवल क्या करते हैं, वो जो है सब्जी या आपको जो है अनाज की उत्पत्ति करते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम इन सबको भी साथ में करें, तो उसको साथ में करने से रोकने वाले जो रहते हैं समाज के रीति रिवाज, इसके द्वारा भी क्या होता है, हमारा फसल चक्र जो है इसमें प्रभावित होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे में राजकीय नियंत्रण। तो राजकीय नियंत्रण में जैसे कि हमारे पास होता है तंबाकू वगैरह जो इसका उत्पादन होता है, तो इसको उत्पादन के लिए हमको जो है वो आधा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा जो है वो सरकार को हमको इसमें देना पड़ता है टैक्स के रूप में। ठीक है, जैसे कि तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, इसको उगाते हैं तो इसको उगाने के लिए हमको जो है बहुत ज्यादा इसको टैक्स उनको जो है देना पड़ता है, जिसके कारण से फसलों की जो क्रिया विधि या जो उनका लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, या जो अफीम वगैरह होते हैं, तंबाकू होते हैं, उसके साथ जो है फसल चक्र को अपनाने में इसमें बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें हमको देखने को मिलता है। तो राजकीय नियंत्रण की शासन के द्वारा कुछ नियंत्रण भी किए गए हैं, जिसके द्वारा जो है वो फसल चक्र जो है इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।